हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उस पर किस तरह से सवाल पूछे गए हैं और किस तरह से उन्हें हल किया जाता है। तो सबसे पहले कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक जान लें। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा हो कैलेंडर, ठीक है, यानी डेट, मंथ, ईयर, बस यही होता है इसमें। अब इसमें दो टाइप के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर्स में 365 डेट्स होता है, लीप ईयर में 366, ठीक है, एक ज्यादा होता है। अब नॉर्मल ईयर्स में आपको ये बताना फिर होगा कि ऑड डेज कितने हैं। अब आप पूछोगे ऑड डेज क्या होता है, तो ऑड डेज देखिए क्या होता है। जैसे अब 365 है, ठीक है, नॉर्मल ईयर का, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्लियर है। अब आपको 365 दिन को 7 से डिवाइड करना होगा ऑड डेज निकालने के लिए। रिमाइंडर 1 आ रहा है, जो रिमाइंडर आपका आता है वही ऑड डेज कहलाता है, ठीक है। यानी नॉर्मल ईयर्स में एक ऑड डे होता है, तो लीप ईयर में कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि एक दिन ज्यादा होते हैं, तो ऐसे भी आपका हो जाएगा 2 डेज, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब आते हैं कोड पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मंथ के कोड के बारे में। आप पूछोगे ऐसा क्यों जानना जरूरी है। ऐसा इसलिए कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये कोड ही आपको मदद करेंगे उसे हल करने में, ठीक है। इसलिए एक ट्रिक होता है कैलेंडर वाले सवालों को जो पूछा जाता है कैलेंडर से रिलेटेड सवाल, उसे हल करने के लिए। तो आइए पहले मंथ का कोड जानते हैं। कोड ऑफ मंथ, ये आपका नॉर्मल ईयर्स का, ठीक है। जब भी सवाल नॉर्मल ईयर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका रहेगा लीप ईयर के हिसाब से कोड। अब देखिए मैंने दो भागों में बांट दिया, एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। अब नॉर्मल ईयर का कोड क्या होगा, सभी मंथ का, और लीप ईयर में सभी मंथ का कोड क्या होगा। जनवरी का नॉर्मल ईयर में 0, 3, 3, 6, 1, 4, 5, 0, 3, 5, ठीक है। अब लीप ईयर का ठीक है। जब भी सवाल नॉर्मल ईयर से आए तो ये महीने का कोड होगा, और जब भी लीप ईयर से आए तो ये महीने का कोड होगा। ये ट्रिक है, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है आपको सवालों को सॉल्व करने के लिए। बस आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा होगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी में
नॉर्मल ईयर में 0 और 3 है, यहाँ पे 6 और 2 है, बाकी आप देखेंगे सब सेम है। 3614625 3614625 ठीक है। ठीक है, क्लियर है। बस खाली ये शुरू का 2 महीने का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब आते हैं सेंचुरी कोड पे। ठीक है, सेंचुरी कोड क्या होता है? समझ ही रहे होंगे, 100 200। ठीक है, अब सेंचुरी कोड देखिए क्या होते हैं, ये सब आपको याद रखने होंगे। देखिए सेंचुरी कोड 1600 से 2006, 1700 से 2100, 4, ठीक है। 1600 से 2000 का कोड होगा 6, 1700 से 2100 का कोड होगा 4, 1800 से 2200 का 2, 1900 से 2300 का 0। ठीक है, अब आप कहेंगे 1600 से 20000 का 6 ही क्यों होगा सर? ये इसलिए कि 4 साल पे ही लीप ईयर आता है ना, तो इसीलिए क्या गया, 4 साल का अंतर, 4 सेंचुरी कोड का अंतर लिया गया इसमें। ठीक है, आप देख रहे हैं सब में 1600, 2000, 1700, 2100, 1800, 2200, 1900, 2300, ये सेंचुरी कोड है, ये आपको याद रखना है। जब भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि ये दिन कौन सा था, तो आपको इसका मदद लेना है, बिना इसकी मदद के आपके बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं डेज कोड पे। आप जानते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक, लेकिन उस 7 दिन का कोड क्या होता है, तो आइए वो भी जान लीजिए। अब देखिए संडे का कोड 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। ठीक है, क्लियर है। ये सारे कोड आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि एक कोड को छोड़ दिए नहीं याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे कोड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ताकि जब भी प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन आए, आप उसको सब कोड याद रहेगा तो आसानी से हल कर लेंगे, वो भी कम से कम समय में। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक पे। डेज निकलते कैसे हैं, ठीक है, वो तो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा डेट प्लस मंथ कोड सेंचुरी कोड ईयर प्लस ठीक है, ये ट्रिक है, इसको याद रखना है। देख रहे हैं, सबका कोड भी याद रखना है, कितना इंपॉर्टेंट है सबका कोड याद रखने के लिए। डेट याद रखना है, कौन सा दिन का पूछा गया है, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, जो ईयर का पूछा गया है उसका लास्ट 2 डिजिट, और फिर है 4 से डिवाइड करना, उस 2 डिजिट जो लास्ट में है ईयर का, उसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 साल में एक और आता है लीप ईयर, इसलिए। और फिर ये टोटल को 7 से डिवाइड कर देना है, ये ट्रिक है। अब आपसे कोई भी सवाल पूछा है कि इस दिन
कौन सा दिन किस दिन क्या पड़ रहा था, वो आप आसानी से इस फॉर्मूले के जरिए आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आइए देखते हैं सवालों को कि किस तरह से सवाल पूछे गए हैं और किस तरह से उन्हें हल किया जाता है। आइए देखते हैं सवालों को। अब सवालों को देखते हैं। पूछ रहा है व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 28 अप्रैल 2018। ये सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ट्रिक बताया गया था कि डे निकालने के लिए कौन सा ट्रिक होता है, आप उस ट्रिक को लगाइए। सबसे पहले ये डेट लिखेंगे। ठीक है, अप्रैल का महीना है और 2018 है, तो देखेंगे 2018 क्या लीप ईयर है या नॉर्मल। अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर का कोड निकालेंगे अप्रैल का, अगर नॉर्मल तो जो नॉर्मल है नॉर्मल ईयर में अप्रैल का कोड वो निकालेंगे। तो ये देख रहे हैं नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में अप्रैल का कोड क्या है 6। अब 2018, अब सेंचुरी कोड निकालेंगे। ये किस में आ रहा है, 1600 से 20,000 वाले कोड में आ रहा है। उसका कोड क्या था 6, लास्ट 2 डिजिट और 18 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यही था ट्रिक। अब 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो पॉइंट के बाद आता है उसको आपको लिखना नहीं है, जो पहले आएगा सिर्फ उसी को लिखना है। ठीक है, यानी 4 को लिखना है डिवाइडेड बाय 7। ठीक, अब ऐड कीजिए। अब 62 को 7 से डिवाइड कीजिए। देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है 6 और डेज। ठीक है, और 6 किस दिन का कोड था, शनिवार का, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी सैटरडे इज द राइट आंसर। देख रहे हैं, क्लियर है। इसी तरह से आपको सबका कोड याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग अपने बाकी सवालों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप उससे पहले आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ के जरूर आइएगा, ताकि आपको सवालों को सॉल्व करने में और ज्यादा आसानी हो सके। ठीक है, थैंक यू।